नूंह में हरियाणा का पहला वाहन कबाड़ केंद्र खुल गया है। इसी के साथ सरकार वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी लाने की कोशिशों में भी जुट गई है। नूंह के फतेहपुर गांव में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के पहले वाहन कबाड़ केंद्र का उद्घाटन किया। इस कबाड़ केंद्र को अभिषेक ग्रुप और जापानी कंपनी खायो सुनियो की मदद से चलाया जाएगा। आइए सबसे पहले अभिषेक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर से वाहन कबाड़ केंद्र की खासियतों को जानते हैं। हम गाड़ियां रिसाइकिल करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कुछ गाड़ियां जो कुछ सालों पुरानी हो गई हैं वो रोडों से उतरनी चाहिए फॉर द रीज़न कि एक तो क्योंकि वो चलने में डेंजरस हैं रोडों पे और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब हैं और पेट्रोल का खपत बहुत ज़्यादा करती हैं कंपेयर टू मॉडर्न डे कार्स। तो उस वजह से उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन निकाला था, हम उस नोटिफिकेशन को देखते हुए यहाँ पे व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है जापानीज़ कोलैबोरेशन कायो के साथ, जहाँ पे हम ऐसी गाड़ियाँ जो रोडों से पुरानी हो गई हैं और लीगली अप्लाई नहीं कर सकती, उनके पार्ट्स रिसाइकिल करेंगे और उनके जितना भी कमोडिटी है, मेटल, प्लास्टिक्स, रबर, उन सबको रिसाइकिल करेंगे जो नई गाड़ियों के बनाने में यूज भी हो सके। इस खास मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी, तो वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन कबाड़ केंद्र से देश में ऑटोमोबाइल का एक बड़ा क्षेत्र है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2024 के अंत तक इस नई वाहन कबाड़ नीति से बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होगा। Actually, the automobile industry is very important for the country because we have turnover of 7.5 lakh crore, out of which 3.5 lakh crore is our export. And this is the industry which is giving 4 crore employment potential to the country. And now with the alternative fuel, different technology and scrapping policy, I am expecting that up to the end of 24, our turnover will go up to 15 lakh crore and adding 1 crore new jobs from the industry. This is the industry which is giving maximum GST to the state government and the central government. And presently, that's the reason that it's very important for the country. नितिन गडकरी ने बताया कि वाहन कबाड़ केंद्र में पुराने वाहनों को नष्ट करने पर नए वाहन खरीदने में कई प्रकार की छूट दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि नई कबाड़ नीति से देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ेगी। वहीं इस खास मौके पर हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी परिवहन और सड़क केंद्रीय मंत्री हैं और स्क्रैप पॉलिसी की जो शुरुआत हुई है और हरियाणा में पहली स्क्रैप पॉलिसी बाद में पहली बार उसका गडकरी जी ने उद्घाटन किया है कि जो व्हीकल हैं जो 10 और 15 साल पुराने एनसीआर के और एनसीआर से बाहर, उन सबको स्क्रैप करने के बाद इस तरह की शुरुआत हरियाणा में हुई है। हरियाणा में मेवात जिले में है। सर, इस स्क्रैपिंग पॉलिसी जनता को लाभ ये मिलेगा जो स्क्रैप पड़ा रहता है जिसका कोई मतलब नहीं है, उससे जो कंपनियां हैं वो भी देंगी 10%, 20%, गाड़ी लेना है उससे रिबेट मिलेगी। इससे आने वाले देश के जो रिसाइकल वो फिर काम होगा। और सर इस पे जब कोई काम खुलता है उससे रोजगार ही मिलता है और रोजगार के इस तरह के अवसर मिलते हैं जिससे हर आदमी को। मंत्री नितिन गडकरी ने नए वाहन कबाड़ केंद्र परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्हें कंपनी के विशेषज्ञों द्वारा एक वाहन का कबाड़ करने का डेमो भी दिखाया गया। अब देखने वाली बात यह है कि ये कहां तक केंद्र और राज्य सरकार को संतुष्ट करता है और बढ़ते प्रदूषण पर कैसे लगाम लगा पाएगा। नूंह मेवात से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।